नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ रैत राकेश टंडन। वो भी दिसंबर का महीना था जब 10 साल पहले इसी कड़ाके की ठंड में निर्भया के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थी। तारीख थी 16 दिसंबर 2012 और एक बार फिर से इसी दिसंबर के महीने में 31 तारीख 2022 यानी 10 साल बाद दिल्ली की सड़कों पर क्रूरता के साथ एक लड़की की मौत हो गई। 12 किलोमीटर तक दिल्ली की पथरीली सड़क पर अंजलि कार से घसीटती रही और 12 किलोमीटर के अंदर ना जाने कितनी मौत मरती रही। निर्भया को भी घंटों बस में घुमाया गया था और हैवानियत की हदें पार थी। अब अंजलि की मौत पर एक बार फिर से राजधानी में रात के वक्त बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल है कि देश की सबसे स्मार्ट पुलिस दिल्ली फ्लॉप कैसे हो गई। 12 किलोमीटर तक क्या पुलिस गायब थी? इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अंजलि के परिवार वालों को सुनिए जो बार बार इंसाफ की मांग करते हैं। उसके दोस्त है निधि जो है बोल रही है, आप लोग उसके ऊपर विश्वास करते हो? ऐसा विश्वास नहीं करते। वो साथ में तो गई थी ना निधि उनके साथ? हमारे घर से साथ में हमारी लड़की गई है अकेले। हाँ, आप जानते थे आंटी की उसकी निधि को जानते थे आप लोग? तो आपको लगता है गलत बोल रही है वो? गलत बोल रही है तो समझ। और पुलिस ने जो अभी तक बताया उससे आप लोग कितना बोल रहे थे अभी तक, अगर वो भी है तो छुपा रहे थे। मैम अल्कोहल पाया जाता तो इसमें लिखा होता कि केमिकल वहाँ पर जो है अल्कोहल मिला है। अगर उसमें स्टमक में वो ये कह रहे हैं सिर्फ फूड पार्टिकल मिला है, मतलब कि अल्कोहल कहीं से कहीं तक नहीं था। दूसरी बात, सर लेट मी फिनिश। सर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों को दूंगा और वो इतनी भयंकर ब्रेकिंग न्यूज है कि आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अंजलि का जो ब्रेन है वो अभी भी मिसिंग है। जो उसका भेजा था, जिसको हम ब्रेन कहते हैं, वो 5 से 6 किलोमीटर की बर्बरता के बाद कहीं कंजावाला रोड पे गिर गया और ब्रेन जो है वो मिसिंग है। और ये ब्रेन मिसिंग होने के बाद में जब मैंने पोस्टमार्टम में देखा, इसको भी मैं आपको बताऊंगा, ब्रेन मैटर मिसिंग। और डॉक्टर भूपेन चौरसिया जो भी बात करेगा वो तथ्यों के आधार पे करेगा, कोई निधारा बात नहीं करूंगा। जब से मुझे ये पता चला है कि मेरी बहन का ब्रेन ही मिसिंग है, अभी तक उसकी पोस्टमार्टम में ब्रेन नहीं मिला, दिल्ली पुलिस ब्रेन भी नहीं देख पाई, तो मैं इस मर्डर को अब सिर्फ मर्डर नहीं कहूंगा, मैं इसको एक नाम दूंगा जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में होता है, सैडिज्म मर्डर। इस पूरे मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस पूरे मसले पर, सुनिए पहले। चावला की घटना इसी बात का सीधा उदाहरण है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता मनोज मित्तल इस नृशंस, दरिंदगी भरी, हैवानियत भरी हत्या का जिम्मेदार है। अपने साथियों के साथ ऐसा काम करता है जिसका उदाहरण आपको तालिबान में दिखेगा। ऐसा काम उसने हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में किया, घसीटकर कई किलोमीटर तक एक लड़की की हत्या कर दी। और उसके बाद पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस मामले की लीपापोती में, हर बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, हर बात पर आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके सांसद, इनके विधायक, इनके तमाम केंद्रीय मंत्री आज चूहे के बिल में छुपे हुए हैं। 12 किलोमीटर तक गाड़ी में फंसी रही और उसका पता नहीं चला। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कैसा म्यूजिक था और कैसी इग्नोरेंस थी वो, ये दरिंदगी के अलावा कुछ नहीं था। आज मैं परिवार से मिला हूं और बहुत दुखद है। वो लड़की, वो बिटिया अकेला कमाने वाली थी परिवार में। छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, माँ है उसकी बीमार हैं। कल सीएम साहब ने भी माताजी से बात की थी उनकी, और जो भी उनके इलाज में जरूरत पड़ेगी वो सरकार की ओर से पूरा करवाएंगे। उनका डायलिसिस होता है वो सरकार की ओर से लगातार होता रहेगा। सरकार की ओर से जो 10 लाख रुपए इस पॉलिसी के तहत दिया जा सकता है वो सीएम साहब ने मैक्सिमम की घोषणा की है।
साथ साथ इनके परिवार की यहाँ मांग थी कि भाई हमारे परिवार में किसी व्यक्ति को तुरंत नौकरी पे भी रखा जाए, तो हमने उनके परिवार से कुछ लोगों के कागज लिए हैं और जल्द से जल्द उनको किसी तरह का रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। उनको अभी परिवार बहुत गरीब है, तो अभी भी कुछ जरूरत है, तो मैंने अपने पार्षदों को और एमएलएज को कहा है कि यहाँ से लोकली सामाजिक रूप से भी तुरंत मदद करें और सरकार की ओर से भी पूरी मदद रहेगी, नौकरी के लिए भी मदद रहेगी। आज देश का सवाल में चर्चा होगी, बात होगी और इस बारे में बात होगी कि देश की राजधानी दिल्ली में 10 साल बाद फिर वही निर्भया कांड क्यों होता है, अंजलि को 12 किलोमीटर तक क्यों घसीटा जाता था, दिल्ली पुलिस कहां थी और राजनीति अब कहां तक पहुंची। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ चारू प्रज्ञा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं, शिल्पी अरोड़ा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं, अभिनंदिता माथुर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से हैं और सुषमा शाह पूर्व सदस्य नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। बहुत स्वागत है आपका। और मैं शो शुरू करने से पहले सिर्फ यह कहूंगा कि एक जो गरिमा है, क्योंकि राजनीति आ गई है, लेकिन उस राजनीति के आगे ब्रॉडर पिक्चर क्या हो। 10 साल बाद उसी दिसंबर में निर्भया जैसा कांड होता है, तो प्रवक्ता उस मर्यादा को समझे और संवेदना को भी समझे कि हम जब बात करें तो जो लोग सुने वो समझे कि हम इसलिए बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में, सालों में और अगले दिसंबर में ऐसी घटना ना हो। चारू जी, आपके पास सबसे पहले ये जो घटना है इसने 3-4 सवाल खड़े कर दिए। सत्ता में पार्टियां आएंगी जाएंगी, दिल्ली पुलिस किसके पास है वो भी आएगा जाएगा, लेकिन क्या माइंडसेट सोसाइटी का नहीं बदला है? पहला, क्या दिल्ली पुलिस को जो सुपर कॉप, स्मार्ट कॉप कहा जाता है, फेलियर है? 12 किलोमीटर तक रगड़ती रही अंजलि। चारू प्रज्ञा जी। जी रजत जी नमस्ते। और जो हादसा दिल्ली में हुआ है वो बेहद दुखद है और इससे ज्यादा दुखद ये है जिस तरीके से इस हादसे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से बार बार नए एविडेंस हमारे सामने आ रहे हैं, नई बातें हमको पता चल रही हैं और इस मामले की तह तक जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जब हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं, जब हम रोड सेफ्टी की बात करते हैं, जब हम अलर्टनेस ऑफ पुलिस फोर्स की बात करते हैं, तो ऐसे एक्सीडेंट के साथ ये सारी बातें केवल बातें रह जाती हैं। लेकिन यहां पर मैं फिर भी एक बात कहना चाहूंगी, जिस तरीके से विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है, इसको इशू पर रहने के बदले, फोकस पे रहने के बदले, ये कहने के बदले कि जो 5 अक्यूज्ड हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जल्द से जल्द उनको कड़ी सजा मिले। उसके अलावा जितने पुलिस वाले डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल पाए गए हैं लैप्सेस के लिए, उनके खिलाफ एक्शन हो। इन बातों को डिस्कस करने के बदले वो आ जाते हैं सीधा एलजी के ऊपर, वो आ जाते हैं सीधा राजनीतिक इश्यूज पर। और मैं पहले दिन से इन चीजों को डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहती। आपने बहुत अच्छे से एक बात कही कि राजनीतिक पार्टियां हो सकता है दिल्ली में आने वाले समय में बदलती जाए, लेकिन हादसे जब तक नहीं रुकेंगे तब तक हमको साथ मिलकर काम करना होगा। मुझे देखकर अच्छा लगा कि बाकी पार्टियों के भी आज जितने प्रवक्ता है वो महिलाएं हैं, तो मैं आशा रखती हूं कि वो आज राजनीति ना करे, वो आज ये सारी बातें ना बोले कि किस पार्टी की कौन सी गलती है, लेकिन सोसाइटल इश्यूज पर ध्यान ज्यादा दें। वो इस बात पर ध्यान ज्यादा दें कि क्यों समझदारी के साथ हर पीसीआर में गया हुआ कॉल आंसर नहीं होता, क्यों किसी डिसीज लड़की की दोस्त आज ये कहती है कि मुझे पुलिस से बात करने में डर लगा। ये इश्यूज हैं जो हमारी जनरेशन को, हमारी आगे वाली जनरेशन को प्लेग कर रहे हैं। क्यों दिल्ली की सड़कों के कोने कोने पर अंधेरे हैं, क्यों लाइटिंग की आज भी कमी है। हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खासकर दिल्ली के लिए, राष्ट्र की राजधानी है दिल्ली, तो क्या अच्छा लगता है कि आज भी दिल्ली में ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पर बेसिक रोशनी की कमी है। तो इन सारी चीजों से बढ़ावा मिलता है क्राइम को। उसके बाद मैं आखिरी में एक बात कहना चाहूंगी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी इस केस को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं और एलजी साहब ने भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को, और ये कहा है कि जितने लोगों का लैप्स पाया जाएगा उनके खिलाफ एक्शन होगा। और ये 5 लोग तो जेल की सलाखों के पीछे है ही, उनके ऊपर जो सेक्शंस लगे थे उनको भी और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो जल्दी से जल्दी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप होना चाहिए इस केस के लिए। ठीक है, शिल्पी जी आपके पास आऊंगा। पहले अभिनंदिता माथुर जी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी। मनीष सिसोदिया जी गए, हमने उनको भी सुना।
संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनको भी सुना। तो राजनीति अभिनंदन कहीं रुक नहीं रही है और आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। हम सुनना चाहते थे कि जब राजनीतिक दल एक साथ चले जाते पीड़िता के घर पर, एक साथ चले जाते, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, एक साथ घर चले जाते, बैठते, मिलकर बात करते, ऑल पार्टी बैठ जाती और उसके बाद एक मैकेनिज्म होता, एक तो न्याय होता और एक मैकेनिज्म होता कि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं ना हो। क्या हम एक हो सकते हैं कम से कम इस घटना के बाद? जी नमस्कार। देखिए, बिल्कुल हम एक हो सकते हैं, बिल्कुल हम एक हैं। हम इन्वेस्टिगेशन के साथ हैं, हम इन्वेस्टिगेशन पे जोर दे रहे हैं। हम वो काम कर रहे हैं जो इंसानियत के लिए जरूरी है, हम वो काम कर रहे हैं जो एक पॉलिटिकल रेल्म में भी जरूरी है। देखिए, जब हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं, जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इसलिए बनते हैं जिससे कि लोगों की जो परेशानी है, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, उसको असर्ट करके उसको आगे रेस किया जाए, उनकी परेशानियों को आगे रेस किया जाए। और चाहे वो एलजी साहब के पास जाने की बात हो, चाहे वो कोर्ट जाने की बात हो, चाहे वो जिसके पास भी जाने की बात हो, वो दिल्ली सरकार का फर्ज है और दिल्ली सरकार वो करेगी। इस बात के लिए आप सब निश्चिंत रहें। मैं पॉलिटिक्स वाली बात पे बाद में आती हूँ, लेकिन एक सबसे ज्यादा जो एक क्रिटिकल चीज है, बिल्कुल इसमें कौन कह सकता है कि सामाजिक चेंज हमारे को जरूरी है? ऑफ कोर्स है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो जरूरी है वो है अकाउंटेबिलिटी सेट करना। आखिर अगर पुलिस के ऊपर कोई दबाव है तो वो दबाव कौन डाल रहा है? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है। आप ऑफ द रिकॉर्ड, इस केस नहीं, किसी भी केस में अगर आप बात करें तो ज्यादातर पुलिस वाले ये कंप्लेंट करते हैं आज की डेट में कि उनके पास अकाउंटेबिलिटी इसलिए भी नहीं हो पाती क्योंकि उनके ऊपर से प्रेशर है। दूसरा, आप ये देखिए कि किस तरह से ये जो पूरा जो मोडस ऑपरेंडी रही है उसमें एक के बाद एक सबूत नए आ रहे हैं, पुरानी चीजों में और गड़बड़ है। ये मनोज मित्तल आखिर कौन है और इसी तरह के लोग क्यों बीजेपी में शामिल होते हैं? या ये एक सवाल है कि आखिर ऐसा, मतलब इस तरह के महिलाओं से की जो इज्जत नहीं करते उन लोगों को बीजेपी पनाह क्यों देती है? और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप ये राजनीतिक तौर पे नहीं करें। क्यों नहीं करें राजनीति में हम ये बात? तो क्या राजनीति में क्या बात करेंगे कि कौन किसके साथ बैठा है, उठा है? जनता के सवाल, सेफ्टी के सवाल, महिलाओं के सवाल, राजनीतिक आ रहा हूं। अगर राजनीति में हम लोग नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? ठीक है, तो ये मैं शिल्पी जी आपके पास आऊं। ठीक है, और दूसरा एक, और जो एलजी साहब दिल्ली की छोटी छोटी चीजों में इंटरफेयर कर रहे हैं, 30 सेकंड में आगे आके कम्युनिटी लेते हैं। ठीक है, शिल्पी जी एक बार ऐड कर दीजिए, फिर चारू जी के पास जाना है क्योंकि उन्होंने बीजेपी पर सवाल खड़ा किया है। तो चारू जी रिप्लाई कर। चारू जी आ रहा हूं। शिल्पी जी, क्या इस पर भी राजनीति होनी चाहिए? निर्भया कांड के बाद क्या आंखें नहीं खुली? देखिए, क्या सशक्तिकरण जो होना था नहीं हुआ? क्या पुलिस रिफॉर्म्स जो होने थे नहीं हो पाए? क्या सब रुका हुआ है? वही खड़े हम 10 साल पहले उसी दिसंबर महीने में। वही बात सोचने वाली है और जो एनालाइज करने वाली है कि इस समय में जो इतने सालों में क्या स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ? जो हम नारी सुरक्षा के वादे करते थे, जिस नारे को देकर ये सरकार बनी, बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार भाजपा सरकार। बात राजनीति की नहीं है। राजनीति, यहाँ मैं बीजेपी की प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी कि जब यही काम बिहार में होता है, झारखंड में होता है, तो इनके मापदंड अलग होते हैं, तब ये लोग अलग करते हैं, तब प्राइम मिनिस्टर भी ट्वीट कर देते हैं, गृह मंत्री भी ट्वीट कर देते हैं, तब कोई नहीं पूछता। जो सरकार में है जवाबदेही तो उन्हीं की होगी ना, उन्हीं से पूछा जाएगा कि आप दिल्ली पुलिस को इतनी आपने क्यों ढील दे रखी है? क्यों एक महिला सड़कों पर, एक बच्ची सड़कों पर इतने किलोमीटर तक ड्रैग होती रही और किसी ने उसको नोटिस नहीं किया? ये दिल्ली में, हम पूरे देश की राजधानी की बात कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी तो होगी ही ना। क्यों कहीं ना कहीं इन सभी केस में बीजेपी की कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस नजर आती है? हम उत्तराखंड की बात करें, अंकिता भंडारी केस की बात करें, आज भी उजागर नहीं हुआ कि वो वीआईपी कौन था। आपके यहाँ भी बहुत डिबेट हुई अंकिता भंडारी केस में, लेकिन वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी को तैयार किया जा रहा था, जिसे कहा गया था कि उसके लिए प्रिपेयर करना। इतनी इंक्वायरीज के बाद भी जब तक हमारी जी के पास भी जाना है, लेकिन उससे पहले आ रहा हूं शिल्पी जी, आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। आपने 2-3 बुनियादी सवाल और आम आदमी पार्टी ने उठाए। पहले मैं जवाब देना चाहती हूं। बिल्कुल, सुषमा जी आपके पास आऊंगा। चारू प्रज्ञा जी एक बार जवाब दे दीजिए। कांग्रेस का कहना है इन्फ्लुएंस क्यों, आम आदमी का कहना है बीजेपी से क्या तार जुड़ते हैं?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक क्रिमिनल केवल एक क्रिमिनल होता है और हमारी राजनीतिक पार्टी क्रिमिनल्स को शील्ड नहीं करती। तो मनोज मित्तल, हो सकता है उसकी आइडियोलॉजी बीजेपी से अलाइंड हो। आप जानते हैं हमारी पार्टी के 18 करोड़ मेंबर हैं, 18 करोड़। तो अगर एक आदमी उसमें से क्रिमिनल है तो आप क्या हमारे पार्टी के नेताओं को उनके सामने खड़े होकर उनको शील्ड करते हुए देखते हैं? या हमने कहा है कि आप उसको, तो पहली बात तो पहले ही जेल में है। दूसरी बात, उसके ऊपर जो सेक्शंस लगे थे, जब पता चला वो बीजेपी से है, उसको और स्ट्रिक्ट कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के मुंह से कुछ बातें बिल्कुल शोभा नहीं देती, क्योंकि ये वो पार्टी है जो ताहिर हुसैन के सामने खड़ी हो जाती है उसको बचाने के लिए, जब उसने आधी दिल्ली जला डाली। कोर्ट ने ये कहा है। ये वो पार्टी है जिसका एक मंत्री जेल की सलाखों के पीछे आज भी है, जेल की सलाखों के पीछे आज भी है, और उसको सस्पेंड तक नहीं करा जाता। मैं किसी के बीच में नहीं बोली। रजत जी, बहुत ही विनम्रता के साथ में कहना चाहती हूँ, मेरी आंखों के एक बार सामने कंप्लीट टीवी कर नहीं दे। है। मैं क्योंकि आपने 2-3 सवाल, अभिनंदन रजत जी, एक मिनट चारू जी 1 मिनट। अभिनंदिता जी, आपने 2-3 सवाल उठाया है और कांग्रेस ने भी 2-3 सवाल उठाए। एक बार चारू जी को रिप्लाई कर लेने दीजिए, उसके बाद जहां आपको लगेगा कि आप सहमत नहीं है आप वापस आ जाइए। चारू जी। और रजत जी, मैं आज कैमरे पर हूं, मेरी आंखों के सामने टीवी नहीं है, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पे क्या चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस डिबेट में बोल पाऊं तो आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी, मेरी आंखें बनना पड़ेगा। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूं, तो मनोज मित्तल आज कहीं का भी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, हमारी पॉलिटिकल पार्टी का है तो भी वो जेल के पीछे है। और इनफैक्ट मैं तो बोलती हूं कि उसको जो बाकियों को सजा मिल रही है उसे उतनी मिल रही है, उससे ज्यादा मिल जाए, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कोई दो मुंहे मापदंड नहीं रखती हूं इन चीजों को लेकर। लेकिन मुझे बातें सुनकर इसलिए दुख लग रहा है बाकी दो प्रवक्ताओं की, क्योंकि वो आज भी ये बातें कर रही है। क्या आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने एक बार भी ये कहा कि जिस पुलिस वाले ने फोन नहीं उठाया उसको सस्पेंड करा जाए? ये आ जाते हैं सीधा एलजी के ऊपर। मुझे बताइए, क्या एलजी फोरेंसिक टीम चलाते हैं? क्या एलजी एक पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है? क्या एलजी उस दिन पीसीआर वैन में बैठे हुए थे? तो जब आप जवाबदारी इतनी बेसर पैर की मांगते हो तो क्या ये राजनीति नहीं है? आप इस बात पर तो नहीं जा रहे, इस बात पर तो नहीं जा रहे ना कि मैंने तो उस बात को पॉइंट आउट भी किया पर पार्टी का नाम नहीं लिया। आपकी पार्टी चुनाव लड़ते समय बोलती है हम इतने सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे, 1.5 लाख लगाने वाले थे, बता दीजिए ना कितने लगाए हैं? आपने बोला था कि दिल्ली का कोई भी कोने में अंधेरा नहीं रहेगा। आप नहीं जानती उस सड़क पर जो हादसा हुआ ही इसीलिए क्योंकि वहां इतना बड़ा एरिया था जहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी। जहां स्ट्रीट लाइट्स गलती से लग भी गई है वो जलती नहीं है मैडम जी। तो आप राजनीति पर तो मत ही आइए, क्योंकि मुझे लगता है कम से कम महिलाओं को ऐसे मुद्दे पर बेसिक राजनीति के ऊपर उठकर कम से कम अपने देश, अपने शहर और यंग लड़कियों के बारे में सोच लेना चाहिए। ठीक है। माफी के साथ सुषमा जी 40 सेकंड में आ रहा हूं आपके पास, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप आपके सामने, मैं चाहता नहीं था यहां तक पहुंचे, लेकिन क्या करूं, ये राजनीति है। अभिनंदिता जी आ रहा हूं आपके पास। सुषमा जी, मैं ब्रॉडर में पॉलिटिक्स को हटा दीजिए, पार्टीज को हटा लीजिए, किसका शासन है इसको भी हटा दीजिए, ये चीजें खत्म नहीं हो रही हैं। सोशल मीडिया भी आ गया, लोग एडवांस भी हो गए, लिटरेसी रेट भी बढ़ गया, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, सम्मान के लिए कई स्कीम सरकार भी चलाने लगे, एनजीओज भी काम करने लगे। लेकिन ये सोसाइटी का कौन सा माइंडसेट है? कोई दिल्ली से बहुत दूर हुआ होता तो हम कहते साहब नहीं है। दिल्ली जैसी जगह में, वो भी 31 तारीख, जब सबसे ज्यादा सिक्योरिटी टाइट होती है दिल्ली के अंदर। सुषमा जी। रजत जी, मैं तीनों प्रवक्ताओं को सुन रही हूं। मुझे आज भी ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को किसी दल से संबंधित मान करके किसी फोरम पर बैठते हैं, जो आज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रही, किस दल ने क्या किया, किस दल का व्यक्ति है। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है और उसकी निंदा जितने कड़े शब्द में किए जाए वो बेहतर होता है। सबसे पहली चीज, आपने कहा कि इसमें सुधार क्यों नहीं हो रहा है। हाँ। सुधार कैसे होगा? हम सिर्फ अंधकार मिटाएंगे, बाहर के अंधकार से नहीं होगा। हमें अंधकार मिटाने हैं, अपने घर की शुरुआत करनी है। माता पिता को अपने बच्चों की परवरिश पर सबसे पहले ध्यान देनी है। दोहरी मानसिकता को बदलना है। पहले ये सोचना है लड़का के लिए कुछ, लड़की के लिए कुछ। लड़के के लिए मानसिकता कुछ और होती है, परिवार की लड़की के लिए मानसिकता कुछ और होती है।
लड़का जॉब कर सकता है, लड़की के लिए भी उतना ही प्रबलता के साथ ये बातें कहनी चाहिए। जिस समय हम समाज में ये बातें कहना शुरू करेंगे, और माता पिता ही प्रथम पाठशाला है, घर हमारा प्रथम पाठशाला है और वो हमारे प्रथम शिक्षक, तो जब हमारे प्रथम शिक्षक के द्वारा ये हमें एहसास करा दिया जाएगा कि लड़का लड़की इक्वल हैं, दोनों भाई बहन समान हैं और दोनों को एक दूसरे की इज्जत वहीं से करनी शुरू आनी चाहिए। ये नहीं कि लड़का है तो उच्चतम है और लड़की है तो निम्नतर आ जाती है। पहली चीज ये बातें हटा दीजिए। दूसरी, जब वो लड़की समाज से आ रही है, समाज में सामने आती है, लड़की कहाँ काम करती है, कितने बजे तक काम करती है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। ये प्रश्न कोई नहीं कर सकता कि वो आधी रात में लौट रही है, सुबह में लौट रही है। उसकी परिस्थितियां, उसकी जवाबदेही है वो कितने बजे काम करके लौट रही है। समाज में क्या स्थिति बन रही है आज, उसकी जो दोस्त है, मुझे तो लगता है दुश्मनों को पालने की आवश्यकता नहीं है। अगर उस लड़की अंजलि को अगर इतनी अच्छी दोस्त मिल गई तो समाज में दुश्मनों की क्या आवश्यकता है? वो सवाल है, मुंह छिपा वो 3-4 सवाल है, मैं आता उस पर। मैं कह रही हूँ, आप कह रही हैं कि नहीं, मैं आता उस पर जो आप बात कह रही कह रहे हैं कि मैं मैम उस पर आता कि निधि कैसी दोस्त है। ये तो दोस्ती पर लालत है। जो वो घर चली गई, ना पुलिस ना रिश्तेदार, किसी को इन्फॉर्म ही नहीं किया निधि ने। नहीं, वो मैं कहना चाहती हूं, उसने कहा कि उसने शराब पी और मैंने उसे राइड करने से यानी चलाने से मना किया। इसका मतलब आपको भी चलाना आता था। तो जैसे ही स्कूटी गिरा, उस लड़की ने, उसकी दोस्त ने उसको स्कूटी को उठा करके वो उस गाड़ी का पीछा उसने क्यों नहीं किया? उसने गाड़ी पर बहुत जोर से प्रहार अपने हाथ से क्यों नहीं किया? और पीछा करते हुए वो चीखी क्यों नहीं, चिल्लाई क्यों नहीं, ताकि लोगों को ये लगे कि कोई बच्ची घसीटा रही है। वो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन मार्क है, जो मुझे लगता है जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, जो एजेंसीज है, ये उनको देख। ठीक है, पॉइंट टेकन। जब से मैंने ये सुना है, मैं ठीक है, पॉइंट टेकन। आ रहा हूं मैम आपके पास, एक बार आ रहा हूं मैं। ये पॉइंट आपका निधि वाला वैलिड पॉइंट है, कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए। एक बार वापस आता हूं अभिनंदिता माथुर जी, क्योंकि मैं सुषमा मैम के पास चला गया था। चारू प्रज्ञा जी ने 3-4 सवाल उठाए। कहां इन्वेस्टिगेशन की आप बात नहीं कर रहे, दिल्ली पुलिस से कहां चूक हुई है, कौन अफसर वहां तैनात था, उसकी बात नहीं हो रही है। कैमरेज लगाने की बात थी, कैमरेज क्यों नहीं लगे इतने बड़े एरियाज में? और कहा साहब कुछ भी होता है तो मामला सीधे एलजी तक पहुंच जाता है, उसके नीचे आम आदमी पार्टी बात ही नहीं करती है। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता, आ रहा हूं मैम आपके पास। बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के नेता इस समय क्या बोल रहे हैं हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उनकी ओपिनियन में क्या है क्या नहीं है, बात यह है कि आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली की जनता ने उनको तीसरी बार हमें 62 सीट्स दी हैं। ये हमारी ड्यूटी है। दिल्ली की सेफ्टी या दिल्ली के लोगों के काम के लिए हम अपनी आवाज उठाएं, उनका काम करवाएं। तो इसलिए ये कोई पॉलिटिकिंग नहीं है, ये बेसिक चीज है। दूसरी बात ये कि जिस तरह से इधर के उधर के मुद्दों को लाया जा रहा है बीच में, जस्ट वही इनका जो स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, वो यही है कि भाई जब इन पे कुछ क्वेश्चन करें तो कुछ डीरेल कर दें, इधर की बात करें, उधर की बात कर दें। बात बहुत सीरियस है। अगर लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है तो हम आपसे नहीं तो किससे सवाल पूछें? अगर लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, चाहे कहीं लाइट हो चाहे कहीं लाइट ना हो, चाहे कोई लड़की घर में हो या चाहे कोई लड़की बाहर हो, उसकी जिम्मेदारी जितनी समाज की है, जितनी परिवारों की है, उतनी ही समझदारी उनकी है जिनके अंडर लॉ एंड ऑर्डर है। और जब तक ये प्रेसिडेंट्स नहीं बनेंगे स्ट्रांग, तब तक इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, मेरे से पहले जो मैम बोल रही थी कि चाहे कोई लड़की 9 बजे बाहर आए या 12 बजे बाहर आए, जिम्मेदारी स्टेट की उसको प्रोटेक्ट करना है, उससे सवाल पूछना नहीं है। दूसरा जो बात है, जो अभी बीजेपी को लग रहा है कि अब हम एलजी साहब को क्यों बोल रहे हैं, ये वही एलजी साहब का वो गद्दी है जो सीसीटीवी नहीं लगने के लिए दिल्ली सरकार के ऊपर भयंकर प्रेशर बनाए हुए रखी थी, जो हर काम में दिल्ली वालों के अड़ंगा डालती है। तो क्यों नहीं हम बोलेंगे? हमारा काम यहाँ पे लोगों की जनता का जो काम है वो करवाने वाला हमारा काम है। आप ये देखिए कि रजत जी, इस पूरी डिबेट हम इस डिबेट को बहुत सभ्य तरीके से कर सकते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए, हम इस डिबेट को बहुत सभ्य तरीके से कर सकते हैं। ऑब्वियसली देयर आर इश्यूज दैट आर ऑफ इम्पोर्टेंस।
मतलब कि घरों में लड़कों की ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए, सामाजिक होनी चाहिए, उनकी पार्टिसिपेशन इन द पब्लिक डोमेन, पब्लिक स्पेस में उनकी विजिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए, ये सब होना चाहिए। अल्टीमेटली द बक स्टॉप्स एट द पुलिस राइट नाउ। ठीक है। और पुलिस को मैनेज करना बीजेपी का काम है पूरे देश में। ठीक है, शिल्पी जी आऊंगा आपके पास, पहले चारू प्रज्ञा जी के पास। देखिए, घूम फिर के बाद वही पहुंच गई, उसी आ रहा हूं अभिनंदन, मैंने पॉइंट ले लिया। देखिए, घूम फिर के बाद उसी चौराहे पर पहुंच गई। आप कहिए साहब सीसीटीवी नहीं लगा, आप कहिए साहब महिला सुरक्षा के लिए आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी के साहब हम क्या करें, हमारे पास तो दिल्ली पुलिस है नहीं, दिल्ली पुलिस तो सेंटर के पास है, कंट्रोल उनके पास है, हम लॉ एंड ऑर्डर पर काम कैसे करें? चारू प्रज्ञा जी देखिए, आ रहा हूं मैम, एक मिनट अभिनंदन जी, जो पॉइंट आपने दिया, एक बार चारू जी के पास, फिर शिल्पी जी के पास, फिर आता हूं आपके पास। चारू प्रज्ञा जी। रजत जी, आपने भी और दर्शकों ने भी, सबने अभिनंदनता की बात सुनी। क्या कह रही है वो, हम 3 बार दिल्ली में चुनकर आए। अरे अगर आप 3 बार चुनकर आए हो तो क्या आपकी जिम्मेदारी 3 गुनी नहीं बन जाती? क्या आप हाथ झाड़कर ये कहोगे कि अब हम लाइट नहीं लगाएंगे? आप खुद कह रहे हो कि एलजी आपके पीछे पड़े हैं लाइट लगाने के लिए, सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए, तो क्यों नहीं लगाए मैडम जी? याद आपको तब आएगा कि जब 25 के चुनाव आपके सर पर होंगे, तब आपको याद आएगा। नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोली रजत जी, रिस्क ऑफ रिपीटिंग अपने आपको कह रही हूँ। देखिए, मैं यही चाहता था कि जब आप लोग बोले, मैं चाहता था इस बहस में ना पड़े। एक मिनट चारू जी, अभिनंदिता जी, मैं देखिए, मैंने पूरा समय आपको दिया है। अभिनंदिता जी, मेरे सामने टीवी नहीं है। मैं बिल्कुल, एक मिनट चारू जी, मैं किसी अभिनंदिता जी, जब मैंने आपको पूरा समय दिया, मैंने किसी को अलाउ नहीं किया। और मैं चाहता हूं आप लोग अपनी पार्टी की बात रखें, लोग सुने, वो फैसला करें क्या सही है क्या गलत। हम फैसला करने वाले कोई नहीं। तो आपने अपनी बात रखी है। मैं फिर कहता हूं, एक बार चारू जी कंप्लीट कर ले। जिस बात से आप सहमत ना हो या आपको लगे कि ये तर्क गलत है, आप वापस उसको कर दीजिएगा। चारू जी। नहीं, और एक बात और है, जब मसला इतना गंभीर होता है ना, तो ये चिल्लम चिल्ली शोभा नहीं देती। मैं किसी के बीच में नहीं बोली, आगे भी नहीं बोलूंगी रजत जी, लेकिन ये डिबेट ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये डिबेट ही नहीं है, ये डिस्कशन है। इसमें कोई 2 पक्ष नहीं है, इसमें एक ही पक्ष है कि एक लड़की की जान गई है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और जितने आरोपी हैं आज जेल के पीछे हैं, लेकिन लैप्सेस हैं तो वो इन्वेस्टिगेट होने चाहिए। मैं नहीं मानती यहां पर 2 पक्ष हो भी सकते हैं, तो इसको मैं डिबेट भी नहीं कहूंगी। तो अगर ये डिस्कशन है तो मैं आपसे विनती करती हूं, इसको सही तरीके से शिष्टाचार के साथ करा जाए, क्योंकि ये इशू बड़ा है। तो अगर आप 3 बार दिल्ली में सरकार बना चुके हैं, तो क्या आपकी जिम्मेदारी 3 गुनी नहीं है? ऐसा क्यों होता है कि चुनाव के पहले ही सीसीटीवी याद आते हैं? ऐसा क्यों होता है चुनाव के पहले ही महिलाओं की बात होनी शुरू होती है? और अगर आप पुलिस के ऊपर उंगली उठा रही हैं, तो मैं फिर से मैं एक पुलिस के परिवार से आती हूं रजत जी। मेरे पिताजी ने अपने पूरे जीवन खाकी वर्दी में बिताया है, मेरा भाई खाकी वर्दी पहनता है। मैं एक पुलिस परिवार की बेटी हूं, इसलिए मैं ये बात कहती हूं। हमारे देश के अंदर पुलिस टू सिविलियन रेशो क्या है? क्या हम ये सच में कह सकते हैं कि हर एक इंसान के ऊपर एक पुलिस वाला खड़ा है उसके ऊपर नजर रखने के लिए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लैप्सेस लेकिन अगर इन्वेस्टिगेट होंगे तो आप उसके 5 बॉसेस ऊपर जाकर रेजिग्नेशन मांगेंगे, लेकिन आप उस कांस्टेबल का रेजिग्नेशन नहीं मांगेंगे जो पीसीआर वैन में बैठा है। मैं वापस इस बात को दोहरा रही हूं, इसको कहते हैं राजनीति करना। आप क्यों नहीं पूछ रहे नाम क्या है उस ऑफिसर का जिसके कॉल जाने के बाद भी वो उठाने को फोन तैयार नहीं था? आप उसके बारे में डिस्कस करिए। हम सोसाइटल चैलेंज क्यों नहीं डिस्कस करते कि जब एक लड़की ये बोलती है कि मैं पुलिस से बात नहीं करना चाहती, मैं डर के घर भाग गई थी और मैं सो गई थी और मैंने अपनी मां तक को नहीं बताया। वेयर हैव वी गॉन रॉन्ग एज अ सोसाइटी वेयर अ गर्ल फील्स सो स्कैर्ड कि आप पुलिस तो छोड़ो, वो अपनी मां को नहीं बता सकती मेरी आंखों के सामने मेरी दोस्त की डेथ हो गई है, मैं डिस्कस नहीं कर पा रही हूं। ऐसा क्यों होता है? और इन इश्यूज को एड्रेस करने के बदले हम यहां पर आकर बोल रहे हैं एलजी का इस्तीफा दे दीजिए। ये हंसने वाली बात नहीं है, ये शर्मनाक बात है, क्योंकि ये एलजी खुद कह रहे हैं कि लैप्सेस इन्वेस्टिगेट करिए। इन एलजी की वजह से ही आज सेक्शंस ज्यादा स्ट्रिक्ट करे गए हैं। आज इस इन्वेस्टिगेशन में देखो, हर जगह कुछ लोग अच्छे कुछ लोग बुरे होते होंगे, लेकिन आज की तारीख में भी ये 5 लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं क्योंकि पुलिस वालों ने काम तो किया है ना। लेकिन जिस एक आदमी ने काम नहीं किया, अब उसकी गलती का भांडा आप फोड़ना चाहते हैं किसी राजनीतिक दल के ऊपर, ये तो शर्मनाक है। कल को हम लोग भी अपने घर के बाहर निकलते हैं, हमको इस पूरे इशू को होलिस्टिकली देखना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी वही चाहता था, लेकिन अब क्या होता है, जब राजनीतिक दल के लोग आते हैं तो थोड़ी बहुत राजनीति
हो ही जाती है। शिल्पी जी आपके पास। शिल्पी ये जो पूरा प्रकरण है इस पर राजनीति भी जी, मैं जम चारू- करे, लेकिन मैं ये चाहता हूं राजनीति हो, आप लोग राजनीति कर लीजिए, इस पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजनीति के बाद जो एंड रिजल्ट हो वो एंड रिजल्ट इस चीज पे हो कि हर जगह कैमरे हो, हर जगह लाइट हो, हर जगह पुलिस पिकेट्स हो, पुलिस तैनात हो, पीसीआर काम करे और ऐसी घटना ना हो। बिल्कुल करिए राजनीति साहब, खोल के करिए राजनीति, लेकिन राजनीति का एक मकसद होता है, वो मकसद हल हो। ऐसा ना हो कि राजनीति आगे निकल जाए और मकसद कंझावला में ही छूट जाए। शिल्पी जी। रजत जी बिल्कुल सहमत हूं मैं। सावित्री जी भी जो बात कह रही थी, बिल्कुल सोसाइटी में रिव्यू करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, अपने बेटों को सिखाने की जरूरत है, और लड़के लड़कियों का जो फर्क है, जो जेंडर पैरिटी हम लोगों को लाने की जरूरत है। ये सारी बातें एक रेगुलर प्रॉब्लम है जो डिफरेंट इश्यूज में हम लोग इसको फेस करते हैं, और हमें रोज की हर महिला जो घर से निकलती है, काम करने के लिए निकलती है, चाहे वो ऑटो वाला हो, पान वाला हो, जिस तरीके का उसको शोषण बर्दाश्त करना पड़ता है, चाहे वो वर्बल हो चाहे विजुअल हो, वो रोज बर्दाश्त करती है। ये सारे इश्यूज हैं। मैं चारू जी की बात भी बहुत ध्यान से सुन रही थी, वो बार बार इस बात पे कह रही है राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं अभिनंदिता जी की बात भी सुन रही थी, कैमरे की बात हो रही थी, लेकिन आप ये सोचिए दिल्ली की जनता तो ठगा हुआ महसूस कर रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ये जो ब्लेम गेम हो रही है, जनता की क्या गलती है? क्या दिल्ली की महिलाएं ये डिजर्व करती हैं कि 15 किलोमीटर तक उनको ड्रैग करा जाए और कहीं कोई एक्शन ना हो? चाहे वो सीसीटीवी की बात हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात हो। बड़ी अच्छी बातें कह रहे हैं चारू जी, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब ये घटना किसी और राज्य में होती है जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती है तो इनके स्टैंडर्ड अलग होते हैं। तब प्रधानमंत्री भी ट्वीट करते हैं, गृह मंत्री भी ट्वीट करते हैं कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर हो गया, सीधा मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए। यही लोग सिखा रहे हैं राजनीति, यही लोग बता रहे हैं। यही जब निर्भया थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कैसे सड़कों पर इनके एमपी एमएलए उतरे थे और धरने प्रदर्शन करे थे। आज कहां है वो लोग? आज क्या उनको दर्द नहीं नजर आता? आज ये कह रहे हैं कि कांस्टेबल के ऊपर एक्शन नहीं हुआ या इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं होगा? जवाब देही है। शिल्पी जी ने उठाया है, अभिनंदिता जी पर भी सवाल बीजेपी ने उठाया, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन आ रहा हूं शिल्पी जी। एक बात सुषमा जी के पास। सुषमा जी, इतनी देर से जो रजत जी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? बिल्कुल मैं पूछ रहा हूं, बताइए, बिल्कुल पूछ रहा हूं। आ रहा हूं शिल्पी जी, मिनिस्ट्री आपके अंडर है। सुषमा जी दिल्ली में आ रहा हूं शिल्पी जी, मैं आपका सवाल लेकर जा रहा हूं। वो प्रवक्ता है, वो आंसर भी करेंगी। एक मिनट चारू जी, एक मिनट में आ रहा हूं थोड़ा सा। एक बार सुषमा जी के पास। सुषमा जी ठीक है, ये बहस अपनी जगह चलती रहेगी। 3 चीजें बताइए जिसमें आने वाले दिनों में महिला अगर 2 बजे रात 3 बजे रात भी काम कर घर लौटे तो सम्मान से लौटे। उसके मां बाप ये ना सोचे कि कब घर आएगी, कहां पहुंची हो, खाना खाया कि नहीं खाया, सिर्फ पता करने के लिए कहां है बिटिया। सुषमा जी, 3 बड़ी चीजें। देखिए, ये प्रश्न ऐसे हैं जो दिवा स्वप्न लगते हैं। फिलहाल तो इसमें इसका प्रश्न का कोई जवाब हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा कारण यह है कि जो परिस्थितियां हैं समाज में और जो मोबाइल में आज जिस स्टैंडर्ड को हम लोग जीने लगे हैं, मोबाइल ने आज हमारे थॉट्स प्रोसेस को कितना बदल दिया है। लड़कों की सोच को, छोटे छोटे बच्चों के साथ आप देख रहे हैं किस तरह की घटनाएं घट रही हैं। क्योंकि आज जो ये टॉपिक्स पर जिन पर डिस्कशंस कर रही हैं हमारी प्रवक्ताएं बैठकर, तीनों बहनें, मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि आप इन इश्यूज पर क्यों नहीं आते हैं कि आज जो छोटे छोटे बच्चे हो कि जो मोबाइल के साथ जिस तरीके से सोसाइटी में उनका बिहेवियर चेंज हो गया है, लड़कियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो रेप कांड हो रहे हैं, लोगों की सोच परिवर्तन हो रही है। तो जब तक उनकी सोच में परिवर्तन नहीं आएगा, तब आप ये कैसे कह सकते हैं कि रात में 2 बजे निकलेगी, उनके माता पिता को ये चिंता नहीं होगी कि मेरी बेटी सेफ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये कदापि संभव नहीं है। ये संभव तब होगा जब हम घर से इसकी शुरुआत करेंगे, और शुरुआत करने के साथ साथ हम ये कहेंगे कि हाँ, हमारे घर में इसने शुरुआत करी है और इसके लिए एक लंबा समय लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी कुछ ऐसी बातें होती हैं तो हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। हम बदलने में देर नहीं लगेगी। बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि बदलाव आज की मांग है। नहीं तो हम खूब पढ़ लिख लेंगे, खूब आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारी सुरक्षा पर प्रश्न बढ़ता रहेगा।
हम अपने पाले के गेंद को दूसरे के पाले में फेंकते रहेंगे। एक आरोप दूसरे पर आरोप लगाता रहेगा, वो कहेगा इनकी सरकार है, वो कहेंगे इनकी सरकार है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन लड़की की सुरक्षा कौन करे, ये मुद्दा पहले उठना चाहिए। आज हमें इस बात पर चिंता करनी चाहिए कि जो बच्ची गई है उसकी सुरक्षा तो नहीं की गई। हाँ। आज जो पीसीआर वैन में जो बंदा बैठा हुआ, तो जो अधिकारी बैठे हुए थे, उनके बारे में कौन पूछेगा, कौन ऐसा प्रश्न करेगा? उनको इस्तीफा नहीं, उनको बर्खास्त करने तक की हिम्मत कौन बताएगा? आप अगर वो फोन नहीं उठाते हैं, अगर वो रिस्पांस नहीं करते हैं, अगर कहीं रिकॉर्डेड है, तो उनके इस्तीफा तो पहले निलंबन की बात छोड़ दीजिए, उनको बर्खास्त करें। जब तक सरकार इन चीजों में बहुत सख्त कदम नहीं उठाएगी, पुलिस भी चुस्त दुरुस्त नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे हल्के पुलिस वालों की वजह से हर पुलिस के बड़े महकमे को भी उंगली उठाया नहीं जा सकता। सरकार पे भी उंगली उस वक्त नहीं उठाई जा सकती क्योंकि एक बंदे ने गलती की है, चाहे वो कांग्रेस का बंदा हो, आपका बंदा हो, बीजेपी का बंदा हो, किसी का बंदा हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपराधी ने अपराध किया है और अपराध की सजा सलाखों के पीछे है। और सरकार बहुत सही कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाद तुरंत इसका इलाज उसके लिए करना चाहिए, ताकि भविष्य में अगर आपके गाड़ी के नीचे किसी को धक्का लगे, हमेशा एक चीज याद रखना, अगर मेरी गाड़ी से अगर किसी को चोट पहुंचती है, इमीडिएट पॉइंट लेकर, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट आपने दिया है हम तुरंत कि इसमें जो कार्रवाई हो वो ऐसी हो जो एक मिसाल बने। 1 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूं। मैम आ रहा हूं, क्योंकि आपने एक पॉइंट दिया है, एक बार उस पॉइंट को आगे लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि तमाम तीनों राजनीतिक दल है। अगर वो पॉइंट मिस हो जाएगा तो फिर फायदा नहीं होगा मैम आपके बोलने का। सुषमा जी आ रहा हूं, चारू जी आ रहा हूं आपके पास। सुषमा जी ने ये बात कहा कि इसमें ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि एक मिसाल बने, जिसमें आने वाले समय में लोग सोचें कि हां साहब ये कार्रवाई, भले ही उन अभियुक्तों के खिलाफ हो, जो पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने गलती करी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, सुषमा जी कह रही हैं। और कहा साहब इसकी शुरुआत जब तक आप नहीं करेंगे तब तक चेंज नहीं हो सकता ये सिस्टम। चारू जी। जी, सुषमा जी की बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे पहलू सामने आते हैं और ये बहुत गहरा मसला है। पहले तो जैसे मैंने बहुत ब्रीफली कहा, पुलिस टू सिविलियन रेशो हमारे देश में ये डिस्कशन बार बार होता है, लेकिन किसी वजह से ये रेशो बढ़ाया नहीं जा रहा है। ये बढ़ाया जाना चाहिए। मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ और गंभीरता के साथ कह रही हूँ। मुझे मालूम है मेरी सरकार है आज केंद्र में, लेकिन उसके बावजूद हमें सही बातों की एडवोकेसी सही तरीके से करनी चाहिए। हमें अगर मुद्दे की तह तक जाकर कोई बदलाव लाना है तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने कहा, अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो उसकी वजह क्या है। मैं एक वकील हूं, अभिनंदिता जी भी एक प्रोफेशनल है, क्योंकि मैं उनको जानती हूं, उनके बारे में कह सकती हूं। हम आज राजनीति में बदलाव लाने के लिए हैं, तो क्या एक दूसरे पर उंगली उठाने से बदलाव आएगा, या तब बदलाव आएगा जब सच में जो वादे करे गए थे, जो कैमरों के वादे करे गए थे, रोशनी लाने के वादे करे गए थे, वो पूरे होते हैं। क्या हम खुद अपनी पार्टी को जाकर, या अभिनंदिता दी खुद जाकर अपने मुख्यमंत्री से नहीं कह सकती, सर यहां पर लाइटों की कमी है इसलिए यह हादसा हुआ, मैं आपसे अपील करती हूं यहां पे लाइटें बढ़ा दीजिए, तब फायदा है राजनीति में होने का। और तीसरा और जो लॉन्ग टर्म हमारा गोल है वो है सोसाइटल चेंज। और ये बहुत बड़ी बात है। अगर एक आदमी शराब पी के गाड़ी में बैठा था, एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं, उसने एक एक्सीडेंट किया, तो उसके अंदर इतनी मोरालिटी क्यों नहीं है, वो गाड़ी रोककर चेक करता उस लड़की को कुछ हुआ क्यों नहीं। वो दोस्त जो अपने आप को दोस्त कह रही है, उसको घबराहट क्यों नहीं हुई, उसको चिंता क्यों नहीं हुई, उसने किसी डॉक्टर, किसी अस्पताल के लिए, किसी पुलिस वाला ये जाकर अपनी माँ या पिता को ही क्यों नहीं जाकर कहा। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। ये जो डिवाइड आ गया है ना, और इस डिवाइड के ऊपर जैसे वो कहते हैं आग में घी डालना, वो राजनीति जब तक ये चलेगी तब तक समस्या है। और मैं एक बात और कहती हूँ, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी पुलिस का अफसर, कोई नहीं चाहता कि ऐसे हादसे हो, और कोई नहीं चाहता कि ऐसा हादसा करने वाले आदमी का बचाव हो।
कोई भी नहीं चाहता। ये जो ऐसे काम करते हैं वो हादसा करने वालों से भी बड़े गुनहगार हैं। तो अभिनंदिता जी, क्योंकि आप बार बार हमारा नाम लेकर एलजी के ऊपर जिम्मेदारी ठहरा रही थी, मैं फिर से आपको बोलती हूं कि अगर आपकी पार्टी के ऊपर जब ये बात आती है तो क्यों आज सत्येंद्र जैन या ताहिर हुसैन का बचाव होता है? क्यों होता है भाई? आप एक तरफ से शुरुआत करते हैं, दूसरे एक्सट्रीम तक जाता है। आप एग्जाम्पल बनाइए ना, हम बना रहे हैं एग्जाम्पल, हमने बोला जेल में रहते हैं। अपनी पार्टी अध्यक्षों के पास जाइए, मुख्यमंत्री जी के पास जाइए और इस इशू को राजनीति से अलग हटकर स्वयं आपको सुओ मोटो आगे बढ़ना पड़ेगा। अभिनंदिता जी। देखिए, चारू जी बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। मैं आई डोंट हैव अ वे विद वर्ड्स लाइक शी डज, बट ज्यादा जरूरी बात यह है कि जिस तरह से वो अपनी पार्टी के लिए मुद्दों से ड्रिफ्ट कर रही हैं अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है एंड आई रियली मीन इट। जहां तक कि सिंसियरिटी महिलाओं को आगे बढ़ाने की, महिलाओं को ओवरऑल समाज में मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं चारू जी, एक बार कंप्लीट कर लेंगे, आप थोड़ा सा समय दीजिए। वो भी अपनी बात रखे, आपने 3-4 बातें रखी हैं, मुझे लगता है वो आंसर करेंगे। जहां तक पॉलिसी लेवल पे जो कमिटमेंट होती है कि क्या हम बदलाव समाज में ला सकते हैं, मुझे लगता है जितना काम आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए किया है शायद ही किसी पार्टी ने किया है। 1 सेकेंड का समय दीजिएगा, जब हम महिलाओं के लिए बस का टिकट फ्री करते हैं तो यही लोग हैं जो अपोज करते हैं, बट वही चीज है जो समाज में महिलाओं को आगे बढ़ाएगी, उनकी विजिबिलिटी बढ़ाएगी, पब्लिक डोमेन में उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ाएगी। जब हम बिजली का बिल कम करते हैं, जब हम पानी का बिल खत्म करते हैं, तो जो पैसा बचत होती है वो महिलाएं अपने लिए यूज कर पा रही हैं। जब हम ये एक्सीडेंट में जो हमारी पॉलिसी है फरिश्ते की कि अगर कोई किसी का भी एक्सीडेंट होता है, आप उसको किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भी लेके जाएं तो आपको भी उसमें 2000 रुपए एज अ थैंक यू आप फरिश्ते हैं वो मिलेगा, प्लस उस पर्सन का इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। तो जो कमिटमेंट है और जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है समाज में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए या समाज में महिलाओं को जगह देने के लिए, उसके लिए हमें बीजेपी से लेक्चर की जरूरत नहीं है, बल्कि ये वही बीजेपी है जो इस काम को रोकती है, नंबर 1। नंबर 2, ये मैं नहीं बोल रही, ये डेटा बोल रहा है और पूरे देश का डेटा बोल रहा है कि जब से भाजपा की सरकार आई है क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं। बीजेपी इज द पार्टी जिसमें सबसे ज्यादा एमएलए ऐसे हैं जो अक्यूज हैं। आ रहा हूं, अभिनंदन जी आ रहा हूं, एक बार शिल्पी जी राजनीति से ऊपर राजनीतिक दलों को आना पड़ेगा। आ रहा हूं मैम, एक मिनट। तो इसलिए मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, तो इसलिए जहां तक कि कमिटमेंट टू द कॉज है, उसमें बीजेपी को ये लेक्चर देना सूट नहीं। कॉज के लिए साथ भी आना पड़ेगा, आप लोगों को भी राजनीतिक दायरे और लक्ष्मण रेखा अपनी अपनी पार्टियों की लांग कर साथ आना पड़ेगा, एटलीस्ट महिला वाले इशू पर। शिल्पी जी बिल्कुल आना पड़ेगा। आ रहा हूं मैम, शिल्पी जी आ रहा हूं, चारू जी आ रहा हूं, वक्त थोड़ा कम है। शिल्पी जी 30 सेकंड में एक बार बोलिए। बिल्कुल आना पड़ेगा और हम सबको साथ आना पड़ेगा। राजनीति से उठ के आना चाहिए। कैन आई नाउ कंप्लीट? हाँ प्लीज 30 सेकंड में वाइंड अप करना है। उठकर करना चाहिए, मैं सहमत हूं, लेकिन जब आप गुजरात में कन्विक्ट करे हुए रेपिस्ट को आप उनको छोड़ देंगे, 15 अगस्त के दिन आप उनको छोड़ देंगे बिना किसी उसके, और जबकि अब सुप्रीम कोर्ट में भी अपील हुई है, कन्विक्ट्स को आप छोड़ देंगे, कहीं ना कहीं हर इस सब केसेस में बीजेपी के नेताओं का ही नाम क्यों आता है? चाहे चारू जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए, वाइंड अप करना की बात करें, चाहे हम हाथरस की बात करें, गुजरात हाथरस आपने उठा दिया। चारू जी एक बार रिप्लाई दे दीजिए। जब तक सत्ता की हनक, ठीक है चारू जी 30 सेकंड में रिप्लाई। बिल्कुल, बार कॉल आ रही है चारू जी। में ये होगा, ये विश्वास होगा। ठीक है शिल्पी, मैं बिल्किस बानो पर पूछ ले रहा हूँ, हम छोड़ दिए जाएंगे। मैं पूछ ले रहा हूँ, बिल्किस बानो वाला सवाल आपने उठाया, मैं पूछ रहा हूँ। चारू जी चाहते हैं कि मैं बिल्किस बानो पर, आपने सवाल बिना नाम नहीं उठाया, मैं नाम लेकर बिल्किस बानो बोल। चारू प्रज्ञा जी। नहीं, मैं नाम लेकर जवाब देती हूँ पहले मैं, लेकिन अभिनंदिता की बात का जवाब देती हूँ। देखिए, जब आप कहते हैं आप बिजली पानी बस का टिकट देती हैं, आप किसको देती हैं ये अहमियत रखता है। एक महिला जिसके ड्राइववे में 1 करोड़ की गाड़ी खड़ी है और उसको 20 रुपए का टिकट फ्री मिलता है, इसकी क्या अहमियत है? ये तो सरकार का पैसा वेस्ट करना है। आप एक टारगेट तो बनाइए किसको फ्री देंगी और किसको फ्री की जरूरत नहीं है, इसको फ्री बीस कहते हैं। आपकी बात का मैंने जवाब दिया है। दूसरी बात रजत जी, आपने मुझे कहा था 30 सेकंड मैं बिल्कुल 40 सेकंड में मुझे वाइंड अप करना है। मैं इसीलिए आंसर चाहता था जो 2-3 प्रश्न उठाए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने। और
और दूसरा जी, और कांग्रेस के प्रश्न का जो जवाब है मैं देती हूं। पहली बात तो वो वापस जेल में पहुंच गए हैं। दूसरी बात, अगर हमारे लॉ में कोई प्रोविजन है जिसकी वजह से कोई जल्दी छूट रहा है, उसका किसी ने फायदा उठाया, तो हम उस प्रोविजन को भी एनालाइज करें। वो वापस चले गए हैं जेल में, उसके सपोर्ट में किसने आवाज उठाई? हमने तो नहीं उठाई ना। महिला के नहीं, अब देखो, अब ये तो अब देखिए, अब ये अगर आप इसको बिल्किस बानो के बारे में डिबेट बनाना चाहते हैं तो वक्त की थोड़ी कमी है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया, और मेरी गुजारिश यही है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जब आप अपनी पार्टी लाइंस को भूल जाइए। थैंक यू। आगे आइए, साथ खड़ी होइए, शो के बाद मिल लीजिए, आपस में बैठ के बात कर लीजिए, और कम से कम अंजलि की लड़ाई लड़ी। बहुत शुक्रिया आप सबका देश का सवाल में आने के लिए। कोशिश ये थी कि समझे कि अंजलि की लड़ाई कहां तक पहुंची। राजनीति आगे चल रही है, राजनीति होनी चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं कि राजनीति हो रही है, इसलिए कि अंजलि को इंसाफ मिले। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारी खास पेशकश।